नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम बौद्ध धर्म को लेके बहुत सारी बातें कर रहे हैं और हम उस हर छोटे टॉपिक को कवर करके चल रहे हैं ताकि आपके परीक्षा में जो भी उससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं वो कहीं से भी छूटे ना। इस क्रम में हम बौद्धिज़्म के 4 आर्य सत्यों के बारे में देखेंगे। जो आर्य सत्य हैं वो 4 हैं। क्या कहा गया है कि बौद्ध धर्म में मनुष्य की जो अज्ञानता यानी कि जो तृष्णा है ना, वही दुखों का मूल है। अज्ञानता है, इसे तृष्णा कहा गया है। तृष्णा का मतलब होता है प्यास, और ऐसी प्यास जो मनुष्य की ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझ पा रही है। यानी कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करने के बाद भी ऐसा कोई भी स्थिति नहीं आएगी जिससे व्यक्ति अपने आप को पूर्ण संतुष्ट मानेगा। उसकी इच्छाएं हमेशा की तरह बढ़ती रहेंगी और इसी को ही अज्ञानता या तृष्णा कहा गया है। इसे अन्य शब्दों में अनंत मुखों वाली इच्छा कहा गया है जो कभी नहीं समाप्त हो रही है। ठीक है, इस संदर्भ में इसे दूर करने के लिए बौद्धिज्म में 4 आर्य सत्य की कल्पना करी गई है जो कि बताया गया है। वो कौन कौन सी हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय या दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इनमें से जो दूसरा है दुख समुदय या दुख समुदाय, वो क्या कह रहा है? ये आश्रित उत्पत्ति अथवा कारण परिणाम सिद्धांत को बताता है कि हर वो चीज़ जो आप देख रहे हैं वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। यानी कि सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं तथा एक जटिल कारण परिणाम श्रृंखला में जुड़ी हुई हैं। अगर आपने अपना फ़ोन अपने बगल में रखा हुआ है तो ये ऐसा मानते हैं कि ये फ़ोन यहीं बगल में रखा हुआ है, या दाएं हाथ के साइड रखा हुआ है, बाएं हाथ के साइड रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसका कुछ न कुछ इसके पीछे कारण है। या आपने किस समय पर पानी पिया, किस समय पर आपने भोजन ग्रहण किया, इसका कुछ न कुछ कारण है, जिसे वो कहते हैं जटिल कारण परिणाम श्रृंखला या जटिल कारण परिणाम सिद्धांत। ठीक है, आश्रित उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं कि सभी घटनाएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। हमारा जन्म किसी न किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण अगर धरती पर अवतार ले रहे हैं, पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं, तो उनके अवतार लेने का कोई न कोई मूल उद्देश्य जरूर रहा होगा। वो ऐसी बात करते हैं, नथिंग इज स्पॉन्टेनियस। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्वयं से उत्पन्न हो रही है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो तुरंत अपने आप में उत्पन्न हो रही है और अपने आप में जो है कि चली जा रही है। निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसा कारण जरूर होगा जो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। एग्जाम्पल क्या कहते हैं इसके? जन्म के साथ बुढ़ापा या मृत्यु का जुड़ा होना। जन्म होगा तो बुढ़ापा आए ना आए, मृत्यु तो जरूर आ जानी है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, बुढ़ापा कुछ लोगों का आता है पर मृत्यु सभी की आती है। कर्म आप जैसा करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, साल भर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका परिणाम भी पॉजिटिव आएगा। या आप एग्ज़ाम से कुछ समय पहले से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं आएगा, या हो सकता है कभी कभी आ जाए, पर ये हमेशा के लिए संभव नहीं है। निर्वाण क्या कहना है? ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है। या निर्वाण का एक अर्थ ये भी होता है कि आपको जीवन से मतलब कि सांसारिक जीवन से मुक्त होना है। और द्वादश निदान की बात करते हैं कि 12 प्रकार के निदान या उपचारात्मक प्रकार आपको यहाँ पे दिए जाते हैं कि आप उनसे जो है कि अपने जीवन को और आसान बना सकें। इनसे 12 कड़ियाँ हैं जो कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है, तो अभी हम इसे यहाँ यही मान के छोड़ देंगे कि जो द्वादश निदान भी इसमें एक आती है। अब देखिए, ये जो हमने पढ़ा ना 4 आर्य सत्य, उनमें से ये जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हैं, इसमें ही जो है कि अष्टांगिक मार्गों का वर्णन है। इसे ही हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अष्टांगिक मार्गों का वर्णन हम यहाँ देख रहे हैं। जो पहला अष्टांगिक मार्ग है वो कहता है कि सम्यक दृष्टि रखिए, चारों आर्य सत्य में विश्वास करना इसका मूल उपयोग होगा। ठीक है, सम्यक संकल्प क्या कह रहा है कि मानसिक व नैतिक विकास की स्व प्रतिज्ञा करना। अब भाई प्रतिज्ञा तो आप स्व ही करेंगे, स्व का मतलब स्वयं, सेल्फ। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा संकल्प धारण करिए कि आप मानसिक और नैतिक अवस्था में परिपूर्ण रहिए। नैतिक स्वास्थ्य भी आपका मजबूत रहना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य आपका मजबूत रहना चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा आपको करनी चाहिए। तीसरा कह रहे हैं कि सम्यक वाक होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए
और हानिकारक बातें नहीं बोलना चाहिए। हानिकारक का मतलब ये है कि आप किसी से ऐसी बात ना करें, ऐसा कोई वार्तालाप ना करें जिससे सामने वाले के मन में चोट पहुँचे, उसके हृदय को चोट पहुँचे, या ऐसी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए जो लगे कि वो सत्य है। ऐसा कोई भी काम, जैसे मैं अपने परिवार में ये कह दूं कि जैसे कि जिस चीज़ के लिए कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चा हमारा नहीं करेगा, पर हम ये कर दें कि हाँ हम ऐसा कर भी आ रहे हैं, पर घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। यानी कि सत्य प्रतीत होने वाला झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्म क्या कह रहे हैं? हानिकारक कर्म न करना, बस वही बात। जो यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, हानिकारक बातें नहीं करनी है, तो हानिकारक कर्म भी नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी को शारीरिक या मानसिक चोट पहुँचती हो। ठीक है। दूसरा है सम्यक जीविका, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानिकारक व्यापार न करना। देखिए आज के इस गला काट दौड़ जो प्रतियोगिता है, इसकी जो दौड़ चल रही है ना, वो बिल्कुल अंधाधुंध है, अंधी दौड़ है। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को एज इट इज़ नैतिक मूल्यों पर उतार लेना शायद मुश्किल होगा, पर हाँ प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हमारे मन से ऐसी कोई बात ना निकले, हमारी मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले, या हमारे हाथ पैर से या हमारे किसी भी अन्य तरह की प्रक्रियाओं से किसी को ठेस या चोट ना पहुँचे, उसका बचाव करना चाहिए। तो जीविका भी हमें ऐसी रखनी चाहिए जिससे कि कोई अप्रत्यक्ष या हानिकारक व्यापार ना करें। जैसे कि अब कोई ड्रग स्मगलिंग कर रहा है या कोई ऐसे नशे की वस्तुएं बेच रहा है जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़े जनरेशन को मिसयूज हो रहा है उसके, तो ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए कतिपय। सम्यक प्रयास क्या है? स्वयं को सुधारने पर बल देना। भाई ये तो सभी के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है। आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ कम रह गए, रिजल्ट आया है हम कम रह गए। आज PCS 2025 का शाम को 8:40 के आसपास रिज़ल्ट आया है। अब इसमें जो लोग सफल हो गए उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब निश्चित तौर पर ये समय अब आपके और ज़्यादा त्याग, आपके और ज़्यादा आत्मनिष्ठ बनने का अवसर है। पर जो लोग किसी कारणवश असफल रह गए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें? आत्मचिंतन करें, और ऐसा आत्मचिंतन करें कि उन्हें अगली बार वापस से मुंह की न खानी पड़े। मुंह की न खाने का मतलब ये है कि उन्हें वापस से फेल ना होना पड़े। ठीक है, वापस से असफल ना होना पड़े। तो ये असफलता लगातार ना दोहराई जाए, उसके लिए सबसे अच्छा जो क्या है वो आत्मचिंतन है। सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे आप बार बार जो है कि फेलियर हो रहे हैं, बाकी लोग पास हो रहे हैं। तो सेल्फ असेसमेंट करिए, आत्मचिंतन करिए, यही बात सम्यक प्रयास में बताया गया है। सम्यक स्मृति क्या कह रही है? स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता को विकसित करना है। किसी के बारे में क्या चीज़ें कही जा रही हैं उस पर तुरंत अंधा विश्वास नहीं कर लेना है, या देखना है कि क्या सच में ऐसा व्यक्ति हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने मन में ऐसा स्पष्ट ज्ञान डेवलप करिए कि आप सही और गलत में जो है कि अंतर करना सीख जाएं। जो अंतिम और 8वीं है वो है सम्यक समाधि, निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करना। निर्वाण का मतलब वही है मुक्ति या ज्ञान प्राप्त करना। बौद्ध को जो है कि कैवल्य भी कहा जाता है, बौद्ध को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। तो मतलब ये है कि जो किसी बंधन से मुक्त नहीं है वो निर्ग्रंथ है। तो व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो सम्यक समाधि की ओर बढ़ सके। एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ कुछ आपको जोड़ रखे हैं। जातक कथाओं में बताया गया है कि बुद्ध के 550 जन्म हुए हैं और बुद्ध का जन्म हिरण के रूप में हुआ है। ऐसा कहाँ बताया गया है? जातक कथाओं में। जातक कथाएं क्या हैं? वही कथाएं हैं जिनमें बुद्ध की लगभग सभी बातों का संकलन किया गया है, वही जातक कथाएं हैं। सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तन भी कहा गया है वेदों और पुराणों में, जो कि वाराणसी में स्थित है, यहाँ के मृगदाह उद्यान में बुद्ध ने 480 बार 480 टाइम्स बार प्राण त्यागा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया वो किसे दिया? तपस्सु और मल्ली नाम के 2 व्यक्तियों को, और ये दोनों कौन थे? बंजारे थे। और प्रथम जो धर्मोपदेश दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के साथ, वो भी दिया उन्होंने कहाँ पे? सारनाथ वाराणसी में दिया। और किनको दिया? 5 ब्राह्मणों को अपने धर्म में पहली बार दीक्षित किया। उन 5 के नाम हैं आंज, अश्वजीत यानी कि उसको असज्जी भी कहते हैं, वप्प हैं, ठीक है, मध्य नाम है, और भद्दीय हैं। ठीक है, मध्य नाम नहीं, सॉरी, ये महानाम है। ठीक है, ये
महानाम है और भद्दीय हैं। ये 5 व्यक्ति जो ब्राह्मण थे, उन्हें पहली बार धर्मचक्र प्रवर्तन की शिक्षा देते हुए पहली बार बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित करा था। माता पिता की अनुमति के बिना प्रवज्जा ग्रहण नहीं की जाएगी। प्रवज्जा का मतलब है कि 15 वर्ष से पहले संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा और 20 वर्ष से पूर्व उपसंपदा संस्कार नहीं होगा। ये एक तरीके से जो है कि जैसे मुंडन की प्रक्रिया होती है वैसी ही प्रक्रिया है। तो क्या कह रहे हैं कि माता पिता की अनुमति के बिना प्रवज्जा संस्कार नहीं होगा, जिसकी आयु 15 वर्ष है। 20 वर्ष से पूर्व उपसंपदा नहीं होगी। तो इससे 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं, उपसंपदा यानी कि 20 वर्ष और प्रवज्जा 15 वर्ष। प्रजापति गौतमी ने संघ में प्रवेश कब मांगा? कपिल वस्तु में जब बुद्ध थे उस समय जो है कि उन्होंने संघ में प्रवेश मांगा, पर इनको प्रवेश मिला कब? वैशाली में जब थे बुद्ध, और किनके कहने पे मिला? प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। वैशाली की नगर वधु, जिन्हें वैश्या भी कहा जाता है, उनका नाम आम्रपाली था। इनको वैशाली में ही संघ में प्रवेश मिला। तो वैशाली में संघ में प्रवेश किसको मिला? पहला प्रजापति गौतमी को, किनके कहने पर? आनंद के कहने पर। आनंद कौन है? बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं, और एक शिष्य हैं उनका नाम है उपाली, पर यहाँ वो नहीं। आनंद के कहने पे प्रजापति गौतमी को पहली बार वैशाली में जो है कि संघ में प्रवेश मिला। वैशाली में ही वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को भी संघ में प्रवेश मिला, और इन्हें क्या कहा गया? स्त्री धर्मरत्न कहा गया। एक और चीज़, बुद्ध वर्षा ऋतु के दौरान एक ही स्थान पर निवास या वास करते थे। वर्षा ऋतु के दौरान वो कहीं और नहीं जाते थे। ठीक है, अब जैसे वो प्रयागराज में रह रहे हैं तो प्रयागराज में ही रहेंगे वर्षा ऋतु के दौरान। वो वर्षा ऋतु के दौरान वाराणसी या ऋषिपत्तन प्रवास नहीं करेंगे। ठीक है, और जो सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने किया है वो कहाँ करा है? श्रावस्ती में, जो कि यूपी में है, और श्रावस्ती के ही में ही जो है कि सबसे ज़्यादा वर्षावास करा है उन्होंने। और अंतिम वर्षावास उन्होंने वैशाली में करा है। कौन कह रहा है? ये ए.एल. बाशन कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण हो जाए। ध्यान देने वाली बात है, सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में और अंतिम वर्षावास वैशाली में। ठीक है, श्रावस्ती का व्यापारी जो अनाथ पिंडक था, जिसको सुदत्त भी के नाम से जाना जाता है, वो बुद्ध का शिष्य बना। उसने क्या किया कि जेतवन विहार को खरीदकर बुद्ध को जो है कि भेंट किया। और ये जो जेतवन विहार है कहाँ पर है? ये सहेत गांव में है। पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण हो गया है ये। श्रावस्ती के व्यापारी अनाथ पिंडक, जिसे सुदत्त भी कहते हैं, पहले बुद्ध का शिष्य बना। उसने जेतवन विहार खरीदकर बुद्ध को गिफ्ट किया। और ये जेतवन विहार कहाँ है? तो ये सहेत गांव में है। ठीक है, और ध्यान रखिए, ये जो जेतवन विहार खरीदने का अंकन है, ये दृश्य अंकित कहाँ है? भरहूत स्तूप में, जो कि वेष्टनी का स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया। और यही सुभद्र था जो कि बुद्ध की मृत्यु पर कहता है कि अच्छा हुआ कि तथागत नहीं रहे, अब हम अपनी मर्जी से जीवन जी सकेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों के 8 भाग हुए या किए गए, ऐसा आप मान सकते हैं, जिन पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ है। जो पिपरावा स्तूप है उनमें से एक है जो बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बनाए गए हैं। सिद्धार्थ नगर यूपी के बर्डपुर गांव में ये स्थित है। ठीक है, आज के लिए ये बुद्ध और उनसे संबंधित जो है कि अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य के बारे में हमने पढ़ा। आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो डोंट मिस द क्लास। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर एंड विद द फ्रेंड्स। अगर ये आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता हो तो आप इसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद।